नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। दो प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं और वहां स्थिति अंतर्कलह की शिकार दिखाई दे रही है। कांग्रेस स्थिति अच्छी नहीं, बावजूद इसके कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर ज़रा भी संजीदा दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी संजीदगी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव होना है और वहाँ पे आंतरिक कलह जो खींचतान दिखाई दे रही है, उसके बावजूद राहुल गांधी अभी बैंकॉक की यात्रा पे निकल गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि इतने नज़दीक चुनाव होने के बाद आखिर राहुल गांधी हर बार ये बैंकॉक क्या करने चले जाते हैं। चूँकि पिछले शनिवार को ही वो बैंकॉक की यात्रा पे निकल गए और यह 10 दिनों की यात्रा है उनकी। 10 दिनों के बाद लौटेंगे, यानी कि 15-16 अक्टूबर तक उनका लौटना होगा और 21 अक्टूबर को इन दोनों राज्यों में चुनाव है। स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी का भी नाम था और ये कहा जा रहा था कि 10 तारीख से वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में निकलेंगे, लेकिन वो अचानक बैंकॉक चले गए। खबर तो ये भी आ रही है कि इस सिलसिले में उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी से कहा कि इन दोनों राज्यों में उनका चुनाव प्रचार करने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई थी और उसके बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तब से सोनिया गांधी इस पद को संभाले हुए हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अभी उनका चुनाव प्रचार में उतरने का कोई इरादा नहीं है और उसके बाद फिर वो अचानक निकल गए बैंकॉक की यात्रा पर। उसके बाद इस पर बीजेपी ने काफ़ी चुटकी ली है, काफ़ी व्यंग्य साधा है। कहा है कि जब जब कांग्रेस चुनाव में उतरती है तब तब राहुल गांधी न जाने क्या करने बैंकॉक चले जाते हैं। हालांकि ये साफ तो नहीं किया राहुल गांधी ने कि आखिर वो ऐसे स्थिति में जहां कांग्रेस को शीर्ष नेतृत्व की आवश्यकता थी, जहां राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की आवश्यकता थी, वैसे में राहुल गांधी का निकल जाना बैंकॉक ये सबको हैरानी में डालता है। और इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर कितनी संजीदा है। इससे साफ लगता है कि कांग्रेस ऐसा लगता है जैसे हारने के लिए ही चुनाव में उतरी है। उसे जीत की ज़रा भी चिंता नहीं है, जीत की ज़रा भी आकांक्षा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से संजय निरुपम महाराष्ट्र चुनाव में नाराज़ चल रहे हैं, पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी। अशोक तंवर ने यहाँ तक कह दिया हरियाणा में कि राहुल गांधी के चाहने वाले नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, राहुल गांधी खेमे को दरकिनार किया जा रहा है और हरियाणा कांग्रेस हुड्डा कांग्रेस हो गई है। बावजूद इसके राहुल गांधी को जहाँ इन दोनों राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वहाँ सुलह कराना चाहिए था, जो आंतरिक खींचतान है, जो कलह है, उसको दूर करने का प्रयास करने चाहिए थे, चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए था कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सके। बावजूद उसके वो बैंकॉक निकल गए। ये निश्चित तौर पे सबको हैरानी में डालता है और सबसे पुरानी जो ये पार्टी है कांग्रेस, उसके शीर्ष नेतृत्व का ये रवैया निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिहाज से भी ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।